हेलो फेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, किस स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड कर सकते हैं, किस लेवल पे आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए, किस लेवल पे आपको सेलिंग के लिए जाना है। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 41,480 की दी है, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग में मानूंगा गाइस, क्योंकि लास्ट आवर्स में एक बहुत अच्छी रैपिड बाइंग आई, हमारे ही रेजिस्टेंस से सेलिंग आई थी। एंड अब डिस्कशन कर लेते हैं मंडे को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो उससे पहले मैं आपको एक डिस्कशन करना चाहूँगा कि अब मैं अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, जो कि आपकी बहुत पहले से आई हुई है, जहाँ से सेल ऑफ आया था बहुत तगड़ा-सा। तो अगर ये ब्रेक होती है ना गाइस, तो मैं टारगेट देख पा रहा हूँ जाते हुए बैंक निफ्टी को 46,000। तो फर्स्ट टारगेट आपका 46,000 होगा। एक बहुत अच्छी मोमेंटम में रैली आ सकती है अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। अब मैं कल ट्रेड कैसे करना चाहूँगा आवरली टाइम फ्रेम पे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन आई आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा इतनी स्टीप ट्रेंड लाइन आप कंसीडर मत करा कीजिए। हाउएवर जब अगर कोई पैटर्न साथ में बन रहा है ना, तो आप कर सकते हैं। जैसे मेरा बहुत फेवरेट पैटर्न है कि डबल बॉटम के संग डबल बॉटम बन रहा है, तो ये बहुत एक अच्छा पैटर्न मैं कंसीडर करता हूँ। उसके संग 2 ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो अब क्या है कि अगर यहाँ से कल रिजेक्शन आता है प्राइस आता है 41,150 के लेवल के आसपास, देन यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, रिजेक्शन आती है, मैं यहाँ पे प्ले आउट करना चाहूंगा। देन ट्रेंड लाइन कंसोलिडेट करके तोड़ता है, तो एक अच्छा मोमेंटम देखा जाएगा। एंड 42,000 का लेवल आपका फर्स्ट टारगेट होगा, उस लेवल टारगेट होगा। देन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, फिर आगे के लिए आप मोमेंटम देख सकते हैं। हाउएवर 46,000 के लेवल तक अगर मार्केट को जाना है, तो मैं कंसीडर नहीं करता कि एकदम ये सीधा ही चले जाएगा, फिर ये ब्रेक करके सीधा चले जाएगा। इस लेवल पे मेरे को एक सेल ऑफ चाहिए, ठीक है। जैसे आप मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली 42,600 के लेवल के आसपास मेरे को एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। एंड देन फिर से एक स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर तोड़ रहा है ट्रेंड लाइन को, फिर एक अच्छा मोमेंटम आएगा। क्योंकि या तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एंड देन ब्रेक कर रहा है, तो भी मैं एक तरफ को मान सकता हूँ कि हाँ, एक वो आ गया मोमेंटम, प्राइस में आएगा एक अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी आई है ना गाइस, इतना मतलब ये जो आपका डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, एक बहुत ही स्टीप डबल बॉटम है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, बहुत ही स्टीप डबल बॉटम है। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि एक यहाँ से सेलिंग भी आए, तब फिर से एक और स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाए। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर तोड़े। जैसे यहाँ पे अगर सेल ऑफ आएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके तोड़ दिए, तब यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है प्राइस, तो मैं यहाँ पे 42,000 के लेवल पे सेल करने के लिए सोचूंगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर मैं बाइंग की तरफ को बैठूंगा रिट्रेसमेंट की साथ। गोल्डन रेशियो में रिट्रेस करे मार्केट, या 0.38 के रेशियो में रिट्रेस करे मार्केट, तो आप ट्रेड के लिए जा सकते हैं। हाउ एवर गैप डाउन ज्यादा खुलता है, गैप डाउन ज्यादा तो खुलेगा नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना ही खुल जाएगा गैप डाउन। तो अगर 300 के अंदर खुलता है पॉइंट के अंदर, तो यहीं पे रहेगा। उसके नीचे खुलता है तो मल्टीपल सपोर्ट्स है। मैं सेलिंग के लिए जाने के लिए तभी बोलूंगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। बहुत सारे लेवल्स हैं, एक बढ़िया ट्रेंड लाइन है। ये इस लेवल पे आपको सेलिंग के लिए जाना है, इसके ऊपर ब्रेक देता है, फिर रिट्रेस करेगा, फिर आपको बाइंग के लिए जाना है, इस लेवल पे आपको बाइंग के लिए जाना है। ये कंसोलिडेट करके ब्रेक होती है, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। गैप डाउन खुलती है, यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। देन फिर से, क्योंकि जो जो यहाँ पे बाइंग करके पोजीशन लेके गए हैं, उनके पास पहली प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। हल्का सा गैप डाउन खुला है, ठीक है। अगर उनका एसएल के पास गैप डाउन खुलता ना, तो उनको दिक्कत हो रही होती। पर अभी अगर यहाँ तक खुलेगा तो वो सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट है। एंड एक रीसेंट आपके स्विंग को तोड़ा है, तो वो देखेंगे कि यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है आपका, जो कि लेवल है 41,287 का। तो अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के लिए वो वेट करेंगे। अगर फेलियर होता है ट्रेंड लाइन ब्रेक करने में, देन वो स्क्वायर अप करेंगे। तो आपकी शॉर्ट नहीं आएगी, मेरे को जितना पता है। अब निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर बना, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना है, हमारे इस जोन से बनाया गाइस। एंड बाइंग भी अच्छी खासी आई थी बैंक निफ्टी में, हमारे ही जोन से हमने डिस्कशन किया था। सॉरी, एंड आ जाते हैं कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड गाइस ऐसे होगा कि यहाँ पे 2 लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं, राइट।
इन दोनों लेवल पे बाइंग आती है तो मैं ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फर्स्ट टारगेट आपका 18,000 का सीधा बनता है, ठीक है? एंड मैं प्रेफर ज़्यादा करूँगा कि इस लेवल पे आए बैंक निफ्टी, तो मैं ट्रेड करने जाऊँ 17,741 का लेवल है ये। तो इस पे वो निफ्टी आती है तो मैं ज़रूर ट्रेड करने जाऊँगा एंड कंसोलिडेट करके ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो 18,000 का लेवल। ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, ज़्यादा गैप डाउन का मतलब कितना पॉइंट्स, क्योंकि अपना क्लोजिंग जो दिया वो 17,826 की दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट की गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो हम 100 पॉइंट कंसीडर करते हैं, अपने लेवल पे खुलेगी, एक शार्प बाइंग आ जाएगी। मैं नहीं देखता कि यहाँ पे सेलिंग आएगी गाइस, तो आप सेलिंग के लिए कल मत जाना। जो सेलर हैं वो रिट्रेसमेंट पे ही सेलिंग का ट्रेड करें। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक भी देख लेते हैं। इस हाउएवर इस लेवल पे खुलती है या आपका गैप अप खुल रही है आगे, अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं। हाँ, 100 पॉइंट गैप अप खुल रही है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, सेल ऑफ के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं 100 पॉइंट के लिए, देन आपकी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेगा या आपका इस लेवल का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चले जाएगा। आपका जो फर्स्ट टारगेट ये है, देन इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, रिट्रेसमेंट में फिर से बाइंग करेंगे, देन आपका सेकंड टारगेट अप्रोक्सीमेटली 18,150 एंड देन 18,200 का लेवल होगा। कल के लिए मैं बताना चाहूंगा इंट्राडे स्टॉक जो कि होगा अडानी एंटरप्राइजेस, तो एक अच्छी खासी वो आई है गाइस आपकी इसमें प्रॉफिट बुकिंग, तो मैं ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी कंटिन्यू होता हुआ देखना चाहता हूं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है आपका आ जाते हैं, क्लोजिंग देता है 16,073 के ऊपर, सॉरी 1673 के ऊपर देता है, 0.35 के ऊपर क्लोजिंग देता है फ्लैट खुल के। देन आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा गाइस 1807 के करीब का, तो आप यहाँ पर ट्रेलिंग कर सकते हैं। अगर और ऊपर जा रहा है तो और ट्रेल करके जा सकते हैं, पर ये एक रिट्रेसमेंट ट्रेड ही है गाइस, जितना मैं देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो ये यहाँ से नीचे फिर से अपना लो टेस्ट कर सकता है, तो ये भी ध्यान रख लेना। तो इस पे जो स्पेयर मनी है वो ही डालना, कोई रिस्क मत लेना इस ट्रेड में, क्योंकि ये ट्रेड अच्छी खासी दिख रही है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग में मेरे को लगता है कि आ सकती है, और तो दैट्स वाई मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि पुल बैक एक अच्छा पुल बैक क्रिएट किया है इसने। हाँ, लास्ट में एक बेरिश होल्ड कैंडल दिखाई है, पर अगर इनसाइड कैंडल का ऊपर का ब्रेक होता है फ्लैट खुल के तो आपको एक अच्छा सिनेरियो दिखता है, एंड दैट्स वाई आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल, एंड शेयर दिस चैनल विद योर फेलो ट्रेडर्स गाइस, एंड डू कमेंट एज वेल व्हाट बेटर वी कैन डू इन अवर एनालिसिस वीडियो। वीकली एनालिसिस एक बार देख लेते हैं आपका बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस में गाइस एक चीज बता दूं मैं, कि अब जो लेवल है ना आपका 39,500 का लेवल, वो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। तो एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आई है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है थोड़े पॉइंट्स और के लिए, एंड देन फिर से स्ट्रक्चर बनाए सेल ऑफ के लिए। ऐसी निफ्टी में भी सेम चीज हुई है, हमारे लेवल से ही वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं निफ्टी में भी। तो वीकली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। आप एक चीज नोटिस करोगे कि अभी कुछ दिनों पहले बहुत तगड़ा सेल ऑफ आ रहा था, एंड वो इस आया, एंड देन फिर से अब ये फेक आउट कर रहा है। देख रहे हो, पहले एक बार फेक आउट किया, अब एक बार फेक आउट कर रहा है, बट सेल ऑफ में इतना ज्यादा मोमेंटम इसलिए आ गया क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, राइट? सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पैनिक कर जाते हैं लोग, तो पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में, सेल आ जाता है। तो हमेशा आपको देख के चलना है, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, अगर कोई सेलिंग की तरफ, पी की तरफ ज्यादा झुकता है तो उसे ब्रेकआउट ट्रेड्स ज्यादा पसंद आते हैं। कोई बाइंग की तरफ ज्यादा जानता है तो उसे स्विंग ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना, अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप अच्छा अपना ध्यान लगाओ ब्रेकआउट्स में। हाँ, स्विंग भी देखो, स्विंग क्रिएट हो रहा है, वेल एंड गुड है, बट सेलिंग में स्विंग बहुत कम क्रिएट होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप मार्केट को इनफ टाइम दे रहे हो, अगर रिसर्च कर रहे हो। देखो गाइस, एक चीज बता दूं, अगर आप रिसर्च करोगे तभी कुछ हो पाएगा, अपना खुद का सेटअप बनाओगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये जो आपको ज्ञान दे रहे हैं सारे, वो ज्ञान फालतू का ही है, क्योंकि ये पहले से ही आपको बताया हुआ है। जब तक आप अपनी
रिसर्च नहीं करते, स्टडी नहीं करते, प्रूवन फैक्ट नहीं देखते, स्विंग्स नहीं देखते, अपना खुद कुछ ट्राई नहीं करते, तब तक आपको प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। प्रॉफिटेबल हो पाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बी सक्सेसफुल। दैट्स वाई आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। सीखो, मार्केट में आए हो तो रुके रहो मार्केट में, क्योंकि हर साल बंदे आते हैं मार्केट में, हर 6 महीने में निकल जाते हैं। अगर आप रहोगे मार्केट में साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, मार्केट देके जाएगी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स इट। Please like this video, subscribe this channel, do comment down below, share this channel with your fellow traders. Bye bye. See you soon.